नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे, अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप भाग के पहले व दूसरे सवाल में क्रमशः संख्या 7 व 8 से भाग करना सीखेंगे तथा भाग के तीसरे व चौथे सवाल में क्रमशः संख्या 9 व 10 से भाग करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या 7 व 8 से भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 3348 में भाग करना है। तो विद्यार्थियों, संख्या 7 से संख्या 3348 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 33 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त हो जाती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 35 33 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। संख्या 7 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है, तो संख्या 33 के नीचे संख्या 28 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 33 से संख्या 28 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 4 को इसी के सीध में अर्थात 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार नई संख्या यहाँ पर 54 प्राप्त हो गई है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 54 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 56 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 56 54 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त होती है, तो संख्या 54 के नीचे संख्या 49 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 54 से संख्या 49 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 8 को इसी के सीध में अर्थात 5 के ठीक बाद जो है उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 58 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 58 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी, जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 56 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 63 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 63 58 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 56 प्राप्त होती है, तो संख्या 58 के नीचे संख्या 56 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 58 से संख्या 56 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर शेषफल 2 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 3348 में भाग करने पर भागफल 478 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए इसी तरह अब हम इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का दूसरा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 8 से संख्या 2564 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 8 से संख्या 2564 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 25 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 32 25 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं।
संख्या 8 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, तो संख्या 25 के नीचे संख्या 24 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 25 से संख्या 24 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 6 को इसी के सीध में अर्थात 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 16 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है, तो संख्या 16 के नीचे संख्या 16 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 16 से संख्या 16 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं इस तरह से। अब हम संख्या 4 को इसी के सीध में उतार लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। चूँकि हम देखते हैं कि संख्या 4 जो है 8 से कम है या छोटी है, तो संख्या 4 में 8 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देते हैं और इस तरह संख्या 4 को शेषफल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 8 से संख्या 2564 में भाग करने पर भागफल 320 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर हमने संख्या 7 व 8 से भाग करना सीख लिया है। अब हम संख्या 9 व 10 से भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम संख्या 9 से संख्या 7524 में भाग करना सीख लेते हैं। तो संख्या 9 से संख्या 7524 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 75 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 81 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 81 जो है 75 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है, तो संख्या 75 के नीचे संख्या 72 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 75 से संख्या 72 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 2 को इसी के सीध में अर्थात 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 32 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 27 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 32 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 27 प्राप्त होती है, तो संख्या 32 के नीचे संख्या 27 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 32 से संख्या 27 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 4 को इसी के सीध में अर्थात 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 54 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 54 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 54 ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 54 ही प्राप्त होती है, तो संख्या 54 के नीचे संख्या 54 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 54 से संख्या 54 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 9 से संख्या 7524 में भाग करने पर भागफल 836 प्राप्त हुआ व शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो चलिए संख्या 10 से भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस सवाल में हमें संख्या 10 से संख्या 34,715 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो संख्या 10 से संख्या 34,715 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 34 से अधिक ना हो,
इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 34 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 34 के नीचे संख्या 30 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 34 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 7 को इसी के सीध में अर्थात 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 47 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 47 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 50 47 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे, अर्थात संख्या 47 में संख्या 10 से केवल 4 बार ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 47 के नीचे संख्या 40 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 47 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 1 को इसी के सीध में अर्थात 7 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 71 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 71 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 70 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 80 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 80 71 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 70 प्राप्त होती है, तो संख्या 71 के नीचे संख्या 70 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 71 से संख्या 70 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम पुनः संख्या 5 को इसी के सीध में अर्थात 1 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर नई संख्या 15 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 15 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 20 संख्या 15 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 1 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, तो संख्या 15 के नीचे संख्या 10 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 15 से संख्या 10 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 5 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 34,715 में भाग करने पर भागफल 3,471 प्राप्त हुआ और शेषफल 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।